नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष व आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय बंसीलाल की द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर को दिए सार्वजनिक स्थलों की सफाई कार्य के अंतर्गत गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक अक्षय त्रिपाठी के मुख्य आतिथ्य तथा क्षेत्रीय पार्षद धर्मेंद्र पारिक व रेंजर भंवरलाल बारेट के विशिष्ट आतिथ्य में सुभाष नगर के चार भुजानाथ मंदिर के चारों ओर इको क्लब के स्काउट गाइड खिलाड़ी छात्रों ने अतिथियों के साथ झाड़ू लगाकर पॉलिथीन एकत्रित कर साफ सफाई करते हुए स्वच्छता अभियान का आगाज किया। कार्यक्रम प्रभारी सुषमा पालीवाल के अनुसार स्काउट इको क्लब के स्काउट गाइड विद्यालय के अध्यापक अध्यापिका और छात्र छात्राओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुभाष नगर व विद्यालय परिसर पर भी साफ सफाई की। इससे पूर्व प्रथम सहायक संजय वार्ष्णेय, इको क्लब प्रभारी प्रेम शंकर जोशी, शारीरिक शिक्षक सुनील खटीक, गाइड प्रभारी संगीता व्यास के मार्गदर्शन में विद्यालय में आयोजित गरिमामय प्रोग्राम में सत्याग्रह सप्ताह के तहत आयोजित निबंध पोस्टर व संभाषण प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अतिथियों ने पुरस्कार प्रदान किए तथा वन विभाग के सहयोग से 101 छात्र छात्राओं व जनसाधारण को 8 औषधीय पौधों के थैले वितरित किए गए। अतिथियों को द्वितीय पारी प्रभारी नाहर सिंह मीणा, व्याख्याता दिनकर व्यास ने स्मृति चिन्ह व इको क्लब की ओर से सैनिटाइजर प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के तुरंत बाद नव पदस्थापित प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी ने कार्य ग्रहण किया तथा कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सराहना की। कार्यक्रम में विनय त्रिपाठी, प्रेम शर्मा, कौशल्या राव, पहलवान नंदलाल जाट, सुवालाल जाट आदि उपस्थित थे। अपना संस्थान द्वारा 1 अक्टूबर से चलाए जा रहे 10 दिवसीय पॉलिथीन मुक्त भीलवाड़ा अभियान के अंतर्गत चौथे दिन विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि महेंद्र पारक, डायरेक्टर न्यू लुक सेंट्रल स्कूल एवं विशिष्ट अतिथि वार्ड 37 के पार्षद कैलाश मुंद्रा ने पर्यावरण संरक्षण हेतु आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों एवं भीलवाड़ा को पॉलिथीन मुक्त बनाने के अपना संस्थान के कार्यक्रमों की प्रशंसा की। प्रभारी विनय शर्मा ने बताया कि रैली में 8 साल के बच्चे से लेकर 60 साल से अधिक व्यक्तियों ने भी भाग लिया। सचिव विनोद कोठारी ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश सचिव विनोद मेलाना, शहर उपाध्यक्ष मदन खटोर, मोहित टेलर, अरुण मुछाल, अशोक सोनी, कृष्ण गोपाल जागेटिया, अशोक डाड आदि उपस्थित थे। वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पॉलिथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ, पॉलिथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ, पॉलिथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ, पॉलिथीन हटाओ, साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ, साइकिल चलाओ। सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत एवं प्रदेश महासचिव अनुकूल शर्मा का स्वागत किया गया। स्वागत करते हुए सेवा दल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष योगेश सोनी ने आश्वासन दिया कि जिले में जोरदार सदस्यता अभियान चलाकर अधिक से अधिक सेवा दल सदस्य बनाएंगे। कार्यक्रम में विधायक प्रत्याशी एवं पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी ने आशा जताई कि बताया कि जिले में जल्द ही बहुत अच्छी सेवा दल की टीम बनेगी। कांग्रेस संगठन में सेवा दल का बड़ा महत्व है। राजीव गांधी ने भी सेवा दल से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह ने भी सेवा दल संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। सिंह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा जो किसानों और आम जनता के खिलाफ कार्य किए जा रहे हैं, साथ ही जो महंगाई बढ़ाई है, इनसे हमें जनता को निजात दिलानी है। हेम सिंह ने जिला अध्यक्ष योगेश सोनी को निर्देशित कर भीलवाड़ा शहर अध्यक्ष पद के लिए मुकेश नारायणवाल एवं पूर्वी ब्लॉक अध्यक्ष के लिए मोहित लक्षकार एवं पश्चिम ब्लॉक अध्यक्ष के लिए रविशंकर पौराणिक को नियुक्ति कर अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान भंवर गर्ग, कांग्रेस जिला महासचिव महेश सोनी, पश्चिम ब्लॉक अध्यक्ष मंजू पोखरना, मांडलगढ़ विधानसभा प्रत्याशी विवेक धाकड़, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा हिरण, कांग्रेस सेवा दल जिला कांग्रेस सेवा दल शहर महिला अध्यक्ष पुष्पा मेहता, पूर्व प्रधान मोहम्मद हारून रंगरेज, पूर्व ब्लॉक वरिष्ठ सेवा दल रोशन महात्मा, मनोज पालीवाल आदि मौजूद थे। राजकुमार जी अभी भी मेरे साथ मेरी प्रदेश कार्यकारिणी में सचिव है, राजकुमार प्रजापत जी, पुष्पा मेहता जी महिला अध्यक्ष, रोशन महात्मा जी, विनोद कशारा जी, महेंद्र जी शर्मा, वजीर पार्षद, सबीर भाई, सुरेश बम जी, सुमन महात्मा जी, मोहम्मद हारून रंगरेज जी, मुकेश नारायणवाल जी, यहाँ के सेवा दल के
एक्टिव कार्यकर्ता मोहित लक्षकार जी और मोहिनी माली जी। बिजोलिया क्षेत्र में आए दिन बेरोक-टोक हो रही चोरियों एवं चांदी की खेड़ी जैन मंदिर में 1 महीने पूर्व हुई चोरी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगने से आक्रोशित जैन समाज के लोगों और भाजपा कार्यकर्ता मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल के नेतृत्व में ज्ञापन देने रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, लेकिन उपखंड अधिकारी सीमा तिवारी ज्ञापन लेने की बात कहकर 1 घंटे इंतजार कराने के बावजूद उपखंड कार्यालय नहीं पहुंची। इससे नाराज होकर विधायक गोपाल खंडेलवाल और मंडल अध्यक्ष मनोज गोधा, जिला उपाध्यक्ष संजय धाकड़, जिला मंत्री अनिल पारिक और हर्षेंदा कंवर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हीरा जोगी, जैन समाज के लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड कार्यालय की सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गए। इसके पश्चात विधायक ने जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर एसडीएम की शिकायत की, तब जाकर उपखंड कार्यालय परिसर के बाहर पहले से ही धरने पर बैठे तहसीलदार शैतान सिंह ज्ञापन लेने पहुंचे। विधायक खंडेलवाल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने चोरों को गिरफ्तार करके लगातार हो रही चोरियों पर रोकथाम लगाने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम देकर कार्रवाई नहीं होने पर बिजोलिया बंद करने की चेतावनी प्रशासन को दी। इस दौरान विधायक गोपाल खंडेलवाल के साथ मंडल अध्यक्ष मनोज गोधा, जिला उपाध्यक्ष संजय धाकड़, जिला मंत्री अनिल पारिक, हीरालाल जोगी, हर्षेंदा कंवर, ओम मेड़तिया, विठल तिवारी, सुनील जोशी, हीरा सोलंकी, अनिल खटीक, कमलेश कोहली, महेंद्र गुर्जर, प्रकाश मीणा, कविता त्रिपाठी, नीरज लक्षकार के साथ ही दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिजोलिया से ललित चावला की रिपोर्ट। उपखंड अधिकारी के हम सब जो इस क्षेत्र में आए दिन चोरियां हो रही, लूट हो रही, डकैती हो रही, और ये प्रशासन में बार बार ज्ञापन देने के बावजूद ये प्रशासन सुनने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा मतलब कभी जिंदगी में देखने को नहीं मिला कि ये प्रशासन इतनी जनता बार बार ज्ञापन। आज तो इस प्रशासन ने, इस निकम्मी सरकार ने हद ही कर दी। मेरे को, मैं यहाँ 1.5-2 घंटे से आया हूँ। 12 बजे मैंने फ़ोन किया एसडीएम मैडम को कि मैं यहाँ गुड्डा कैंप में हूँ, मैं निकल ही नहीं हूँ। मैंने कहा मैडम जल्दी आना, मैं जो महिलाएं आई हुई इतनी 200 महिलाएं आ चुकी है एक ज्ञापन देने के लिए, तो मैं आ रही हूँ। अब 1 घंटे बाद मैं वापस फ़ोन करता हूँ तो वो मना कर देगा, मैं नहीं आ सकती। ये किसी दूसरी पार्टी के लोगों के को पूछा होगा, उन्होंने पूछने के बाद मना कर दिया। आज ये देखने को मिला है कि ये सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के ये छुट भैया नेताओं के इशारे पर ये सरकार चल रही है। यहाँ के कर्मचारी अधिकारी वो नेताओं के आधार पर चल रहे हैं, उसी के आधार पर नेताओं के इशारों पर ये चोरियां हो रही है। और इस चोरियों को पकड़ने के लिए प्रशासन, पुलिस कुछ काम नाकाम साबित हो रही है। 1 दिन हो, 2 दिन हो, आए दिन चोरियां हो रही है। और 3 बार पहले ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु ये प्रशासन एक बार तो ज्ञापन पहले भी नहीं लिया और आज तो ज्ञापन लेने वाला कोई है भी नहीं। पूरे महिलाएं, ये सब एसडीएम कार्यालय के आदमी सभी बैठ चुके हैं और हम इस प्रशासन की आगे खोलना चाहते हैं कि ये भाजपा का कार्यकर्ता, पूरा क्षेत्र के ये जनप्रतिनिधि और ये जैन समाज इस चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। आने वाले समय में ये प्रशासन को झुका के रहेगा और चाहे उसके लिए कुछ भी बलिदान करना पड़े, ये सभी लोग इसके लिए तैयार हैं। या तो इनको 5 दिन का या 7 दिन का समय देते हैं कि उसमें ये चोरों का निराकरण करके तुरंत चोरों को पकड़ के यहाँ लाएं और चोरी का खुलासा करें। और जो आज एक दिन नहीं, रोज पारसनाथ यहाँ विश्व का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, यहाँ पे कभी जिंदगी में चोर नहीं है, पर इस कुशासन में आज अंदर चोर घुस रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। ऐसी निकम्मी और निकम्मे प्रशासन को यहाँ पे रहने का हक नहीं है। ऐसी सरकार को, निकम्मी सरकार को आज ही इस्तीफा देना चाहिए। ये सब जनता की इच्छा है। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र सुरक्षा गार्ड संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि भिलवाड़ा जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर सन 2013 से सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत हैं। कई ग्राम पंचायतों में सुरक्षा गार्डों को विगत 2 वर्षों से भुगतान नहीं दिया गया। कई ग्राम पंचायतों में सुरक्षा गार्डों को हटा दिया गया, इसलिए उन्होंने मांग की है कि हटाए गए सुरक्षा गार्डों को पुनः नियुक्ति दी जाए तथा बकाया मानदेय दिलवाया जाए। श्रम विभाग राजस्थान सरकार के आदेशानुसार सुरक्षा गार्डों की न्यूनतम मजदूरी 252 रुपए है, लेकिन इसके बावजूद भी आज दिन तक न तो न्यूनतम मजदूरी का आदेश हुआ है और न ही एरियर का आदेश हुआ। ग्राम विकास अधिकारी ने 11 सूत्रीय मांग पत्र की पालना करके सुरक्षा गार्डों को ठेकेदार के चंगुल से आजाद करके नियमित करने की मांग की। सेवा केंद्र सुरक्षा गार्ड संघ से कि हम
वर्ष 2013 से आज दिनांक तक कार्यरत है, जो कि हमारी कई सुरक्षा गार्ड भाई है जिनको साल 2 साल से भुगतान नहीं मिल रहा, जिसको बार बार सरपंच बदल जाता है, कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी का, कई सुरक्षा गार्ड को निकाल दिया गया। पूर्व में भी हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारे सुरक्षा गार्ड भाइयों का समय पर भुगतान किया जाए, एक नियमितीकरण किया जाए, और कई सुरक्षा गार्ड भाइयों को हटा दिया गया, उसको पुनः लगाया जाए। 4-5 भाई साथ है जिसको 2-2 साल 3 साल से भुगतान नहीं मिल रहा, उनको पेमेंट दिलाई जाए। सचिव कहते हैं कि तुम लिखितम आदेश लाओ। हमारे पास लिखितम आदेश हम कहाँ से लाए? पंचायत समिति से सचिव लाए या सरपंच लाए? हमारे को कौन देगा? हम तो किसका आदेश पे लगे? हम तो सरकारी आदेश पे लगे। वो आदेश की कॉपी कोई नहीं मान रहे हो? नहीं मान रहे। कितने साल से पेमेंट भी चल रहा है? 2 साल। हमारे गोपीलाल जी भाई है जिसको 3 साल से भुगतान नहीं, इनसे बात कर लो आप, 3 साल से भुगतान नहीं मिल रहा। हमारे भीम सिंह जी है, इनको राजीव ये गार्ड लगे हुए हैं? गार्ड प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर लगे हुए हैं। सबका पेमेंट नहीं हो रहा है या कुछ आदमियों को ही नहीं हो रहा? कुछ आदमी को नहीं हो रहा, कुछ का बाकी चल रहा है, कुछ का नहीं हो रहा। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल शर्मा। नेहरू विहार योजना भिलवाड़ा में पेयजल की समस्या के संबंध में नेहरू विहार संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नेहरू विहार योजना यूआईटी भिलवाड़ा की एक वृहद महत्वपूर्ण योजना है, जिसके आवासीय मकानों का आवंटन 7 वर्ष पूर्व ही सन 2013 में किया जा चुका है। किंतु बड़े दुख की बात है कि यूआईटी यहां के निवासियों को अत्यावश्यक मानवीय जीवन रक्षक पीने के पानी की सुविधा आज दिन तक उपलब्ध नहीं करा पाई, जबकि इस योजना में वर्तमान में लगभग 1200 परिवार निवासरत हैं। बड़े अफसोस की बात है कि यूआईटी द्वारा 7 वर्ष पूर्व आवंटित कॉलोनी के रहवासी भिलवाड़ा शहर के शहरी क्षेत्र में होते हुए तथा यूआईटी द्वारा निर्मित कॉलोनी होते हुए भी यूआईटी की अकर्मण्यता के कारण दर दर भटक कर पेयजल के लिए लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर से अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी ला रहे हैं। यूआईटी भिलवाड़ा में नेहरू विहार योजनावासी पिछले 2 वर्ष में कई बार प्रासंगिक पत्रों द्वारा लिखित में उच्च अधिकारियों को बता चुके हैं, लेकिन आज दिन तक समस्या का निवारण नहीं हो पाया है, जिससे नेहरू विहार वासी पेयजल की समस्या से अत्यधिक कठिनाई के कारण आक्रोशित है। उन्होंने मांग की कि नेहरू विहार योजना में पेयजल की समस्या का निवारण 10 अक्टूबर तक कर क्षेत्रवासियों को पानी की समस्या का समाधान करे, अन्यथा आक्रोशित नेहरू विहारवासी मजबूरन 10 अक्टूबर के बाद कोई भी गैर कानूनी कार्य करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी जिला प्रशासन व यूआईटी भिलवाड़ा की होगी। हम सब नेहरू विहार संघर्ष समिति की ओर से आए हैं और पिछले 7 सालों से बनी हुई कॉलोनी को आज तक भी चंबल का पानी नहीं दिया गया है, जबकि पूरे जिले में गांव-गांव और डाणी-डाणी में चंबल का पानी पहुंच रहा है। हम लोग बहुत संघर्षशील हैं, शुरू से संघर्ष करते आए हैं और अभी आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 10 दिन के अंदर हमें चंबल का पानी नहीं मिला तो हम सब मिलकर बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें कई प्रकार के आंदोलन हो सकते हैं और किसी भी प्रकार की हानि के लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। अभी पानी कैसे आपकी? अभी हम लोग खारा पानी पी रहे हैं, हैंडपंपों से लाते हैं, 2-3 किलोमीटर जाके मटकियों में लाते हैं। कई बार आपसी औरतों में झगड़ा भी हो जाता है और कोविड में भी हमें बहुत भारी समस्या है इस बात की, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी नहीं हो पाई। लोग बाग रह भी इसलिए नहीं रहे वहाँ क्योंकि पानी नहीं है। पानी हो तो कल वापस लोग अपना मकान ठीक करके वहाँ रहना शुरू कर। संजय कुमार से नेहरू विहार। शांति माया मोक्ष परिवार द्वारा गांधीनगर मोक्षधाम में हर रविवार को दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भजन कीर्तन किया जाता है। इस माह भी पहले रविवार को भजन कीर्तन किया गया। कालरा दीदी ने बताया कि इस हरि कीर्तन में भवानी शंकर, कमल, कैलाश, मान सिंह, आधार, सुनील गांधी, नरेंद्र सेन, रोहित, सुरेश, जाकिर हुसैन आदि शामिल थे। Oh
शारदीय नवरात्र की 7 अक्टूबर को घट स्थापना कलश से की जाएगी। यह नवरात्रि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। भीलवाड़ा जिले के साथ ही अन्य जिलों में स्थित माता के मंदिरों में तैयारियां भी शुरू हो गई है। इस पर उल्लेखनीय बात यह है कि यह नवरात्रि 8 दिनों की मानी गई है, जिसे ज्योतिषाचार्य ने शुभ नहीं माना है और आगामी दिनों में इसके कारण कई प्राकृतिक आपदा, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संकट भी आ सकते हैं। भीलवाड़ा के ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक व्यास का कहना है कि शारदीय नवरात्रि अश्विन माह में मनाई जाती है और धर्मशास्त्रों में इसका बहुत महत्व है। इस बार नवरात्रि की घट स्थापना गुरुवार 7 अक्टूबर को की जाएगी। इस बार नवरात्रि 8 दिनों की मानी जा रही है। इस पर नवरात्रि का कम होना अशुभ माना जा रहा है। नवरात्रि में एक दिन कम होने से मान्यताओं के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के आने की भी संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही सांप्रदायिक उन्माद, पड़ोसी देशों से संकट के साथ कई अन्य विपदाएं भी आ सकती है। इस बार गुरुवार के दिन नवरात्रि स्थापना है, जिसके कारण माता डोली पर सवार होकर आती है, जिससे राजनीतिक घटनाक्रम में भी फेरबदल होने की प्रबल संभावना है और इसमें वो भी सफल होंगे जिनके संगठन में अच्छी पकड़ होगी। शारदीय नवरात्रि की तिथियां: पहला दिन 7 अक्टूबर मां शैलपुत्री की पूजा, दूसरा दिन 8 अक्टूबर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, तीसरा दिन 9 अक्टूबर मां चंद्रघटा मां कुष्मांडा की पूजा, चौथा दिन 10 अक्टूबर मां स्कंद माता की पूजा, पांचवें दिन 11 अक्टूबर मां कात्यायनी की पूजा, छठे दिन 12 अक्टूबर मां कालरात्रि की पूजा, सातवें दिन 13 अक्टूबर को मां महागौरी की पूजा, आठवें दिन 14 अक्टूबर मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। अभी इस बार जो अश्विन महीने में, जिसे हम शारदीय नवरात्रा कहते हैं, 7 अक्टूबर से जो नवरात्रि शुरू हो रही है, इसका तप, अनुष्ठान, जपादि सर्वत्र इसका बहुत महत्व है। और इस बार जो नवरात्रि आ रही है, प्रतिपदा के दिन गुरुवार है और चूंकि इस बार नवरात्रि 8 दिन की ही मानी गई है और जैसा आपने पूछा है 8 दिन की नवरात्रि यानी एक दिन नवरात्रि में पूरा कम हो गया है, तो इससे प्राकृतिक आपदाओं की पूरी संभावना बनी रहती है। जैसे अनायासी भूकंप आ जाना, बरसात आ जाना या तेज हवा या आंधी चलना या किसी भी क्षेत्र में सांप्रदायिक उन्माद जैसी भावना हो सकती है। सीमा पर भी भारतीय सशस्त्र सेनाओं को तैनाती का संकेत मिल सकता है। कुल मिलाकर नवरात्रि कम होना लोक कल्याण के विषय में थोड़ा अशुभ माना जाता है। इस बार नवरात्रि की स्थापना गुरुवार के दिन हो रही है और गुरुवार के दिन अगर नवरात्रि स्थापना होती है तो माँ डोली पर सवार होकर आती है और इससे कई प्रकार की उपमाएं मिलती है। जब डोली पर सवार होकर आती है, खुद सवार होकर आ रही डोली पर, तो इससे जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो तेजी से बनते और बिगड़ते हैं। हालांकि राजनीतिक घटनाक्रम में वही दल ज्यादा सफल होता है जिस पर संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और राजनीतिक उथल पुथल एक प्रक्रिया मात्र है। प्रथम दिवस शैलपुत्री के नाम से जाना जाएगा और चूंकि प्रथम दोनों चौगड़िया है तो पहला चौगड़िया तो श्रेष्ठ तो है, लेकिन यमघंटा के हिसाब से इस बार नवरात्रि की स्थापना दोपहर 12:02 से लेकर 12:49 तक घट स्थापना की जाएगी और प्रथमम शैलपुत्री शैलपुत्री के रूप में विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च है नवदुर्गा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से 9 दिनों में, हालांकि दिन 8 है लेकिन इन 8 दिनों में नवदुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की।
अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। निःशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 5 तारीख को प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा। हर माह की 6 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निःशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, भीलवाड़ा एवं श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति। विशाल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। कॉलेज की लापरवाही एवं एक पक्ष को समर्थन करने को लेकर NSUI के जिला अध्यक्ष अक्षय सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आसीन NSUI के द्वारा राजकीय महाविद्यालय आसीन में कुलपति का पुतला जलाया गया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और कॉलेज के प्राचार्य दिनेश सुखवाल और प्रोफेसर जगराम गुर्जर को कुलपति के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान NSUI प्रदेश सचिव पप्पू गुर्जर ने बताया कि 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा और NSUI के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दाऊद राजा शेख, गज्जू गुर्जर, मनोज गुर्जर, हरफुल साहू, अशोक बराला द्वारा ज्ञापन में बताया कि राजकीय महाविद्यालय आसीन में विपक्षी छात्र नेता द्वारा खुद के नाम की मुहर बनाकर छात्र छात्राओं की हार्ड कॉपी की रसीद में खुद के नाम की मुहर लगाकर खुद का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वे NSUI संगठन के छात्र नेताओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस मामले में कॉलेज प्रशासन के द्वारा चुप्पी साधी जा रही है जिससे छात्रों का हित हो रहा है। इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और विपक्ष पार्टी के छात्र का प्रवेश निरस्त किया जाए। ज्ञापन के दौरान जिला महासचिव राजकुमार खटीक, तिलक राज खटीक, विजेश खोईवाल, महेश मेघवाल, शिवराज आचार्य आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर मंडल आसीन द्वारा जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा व युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवांगी कानावत के नेतृत्व में कांग्रेस की राज्य सरकार के खिलाफ बाल विवाह कानून को पारित करने व हाल ही में हुई रीट परीक्षा के पेपर लीक एवं धांधली के विरोध में जन आक्रोश रैली एवं धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा शिवांगी कानावत ने कांग्रेस की प्रदेश सरकार को चुनौती दी है कि या तो आप अपनी कार्यप्रणाली को सुधार ले, निष्पक्ष रूप से नौकरियों में भर्ती परीक्षाओं में चयन किया जाए, कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोजगारों के साथ किए हुए वादे को पूरा किया जाए। गहलोत सरकार में नहीं आए तब आपने युवा बेरोजगारों को भत्ता देने की, नौकरियां लगाने की, किसानों का कर्जा माफ करने की बहुत सारी योजनाओं का छलावा देकर राजस्थान की गरीब जनता का वोट हासिल कर सरकार बनाई और अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद ना तो किसानों की ओर ध्यान दिया, ना युवा बेरोजगार की तरफ ध्यान दिया, ना ही हर प्रदेश में अमन शांति को बरकरार रखा। आपको सरकार चलाने का कोई हक नहीं है। मानवता के नाते आपको तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए और यह लड़ाई आसीन जैसे छोटे से कस्बे के युवा मोर्चा के साथ मिलकर शुरू की है, जो प्रदेश स्तर पर हर उपखंड मुख्यालय, प्रत्येक जिला कलेक्टर मुख्यालय पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश की जनता आपके दोगलेपन को कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसी क्रम में जिला मोर्चा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने भी आक्रोश में हुंकार भरी प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया और आशीष युवा मोर्चा अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह चौहान ने युवाओं के हक में जोशीला भाषण देकर आए हुए सभी भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा भिलवाड़ा जिला उपाध्यक्ष व जिला अध्यक्ष सरपंच संगठन जिला अध्यक्ष शक्ति सिंह चुंडावत, आसीन मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण चिपा, भिलवाड़ा जिले के सभी युवा मोर्चा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में काले झंडे लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए बस स्टैंड आसीन से विरोध रैली रवाना कर मुख्य बाजार होते हुए उपखंड कार्यालय पर समापन किया। तहसील के बोरडा बाबरियान पंचायत मुख्यालय पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अणुव्रत समिति के तत्वावधान में अणुव्रत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी मौके पर पिछले सप्ताह भर से चल रहे अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का समापन अहिंसा दिवस के साथ किया गया। संस्था प्रधानाचार्य सत्यनारायण कुमावत, जैन श्रावक संघ के संरक्षक देवेंद्र सिंह बूलिया की मौजूदगी में आयोजित समारोह में विद्यार्थियों को अणुव्रत आंदोलन के सिद्धांतों का आत्मसात करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में अणुव्रत समिति के अध्यक्ष तेजपाल उपाध्याय, सचिव गोपाल पंचोली, अणुव्रत समिति के पूर्व अध्यक्ष राम स्वरूप काबरा, संचीना कला संस्थान के अध्यक्ष राम प्रसाद पारिक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन
कृष्ण कुमार कटारिया ने किया। विद्यालय में नवाचार के तहत स्थापित गांधी वाटिका में दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रधानाचार्य सत्यनारायण कुमावत ने कहा कि महात्मा गांधी का पूरा जीवन छोटे छोटे संकल्पों से अपने जीवन में बदलाव का एक ज्वलंत उदाहरण है। इन्हीं संकल्पों के कारण वो हमारे महानायक बन सके। उन्होंने कहा कि अणुव्रत भले ही छोटे छोटे हैं पर सिद्ध होने पर ये बड़े कारगर साबित होते हैं। समिति सचिव गोपाल पंचोली ने सभी का स्वागत करते हुए अणुव्रत आंदोलन की उपादेयता इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि मानस परिवर्तन का एक प्रबल प्रयोग है अणुव्रत, जिससे व्यक्ति नैतिक एवं चारित्रिक समन्वय बनाकर स्वयं के जीवन के साथ साथ परिवार, समाज, राष्ट्र की उन्नति का संवाहक बन सकता है। संचिना अध्यक्ष रामप्रसाद पारेख ने गांधी तेरे देश में लघु नाटिका प्रस्तुत कर वर्तमान समय की अवैधानिक गतिविधियों का चित्रण किया। समिति के पूर्व अध्यक्ष रामस्वरूप काबरा ने संयम व अनुशासन को साध कर मनसा वाचा कर्मणा के पथ पर अग्रसर होने की बात कही। जैन शावक संघ के संरक्षक देवेंद्र सिंह बुलिया ने कहा कि अहिंसा का पालन करने पर यह भव तो सुधरता है, भावी जीवन भी सुधर जाता है। शाहपुरा समिति के अध्यक्ष तेजपाल उपाध्याय ने कहा, महापुरुषों की जयंती उत्सव के आयोजन से आज की पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके अच्छे विचार ग्रहणशीलता बढ़ाते हैं। प्राध्यापक अनूप मीणा ने अंत में सभी का आभार ज्ञापित किया। विद्यालय की छात्रा खुशी, कोमल, राधा, सपना, शिवानी, सुमन सहिता ने गीत गायन की प्रस्तुति दी। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा होम्योपैथिक शिविर 4 व 5 अक्टूबर को रखा गया है। स्थान गैलेक्सी हॉस्पिटल, मोती बाबजी चौराहा, सांगानेरी रोड पर रखा गया। समय 10 बजे से 2 बजे तक रहेगा। अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि डॉक्टर किरण शर्मा स्पेशलिस्ट निसंतान, माहवारी का कम आना व स्त्री रोग से संबंधित बीमारियों को देखेंगी। नगर व जिले वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर निःशुल्क परामर्श का लाभ उठाएं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।